अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। जो मैं समझता हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग को समझने के लिए पहले हमें नंबर सिस्टम को समझना होगा। अच्छा, नंबर सिस्टम क्या है? देखो, जो स्टार्ट हुआ था वो काउंटिंग से हुआ था। जो फॉर एग्जांपल 500 बिफोर 500 5000 बिफोर बीसी, तो लोग जो है ना, जो मैथमेटिक्स की यूज जब स्टार्ट होने लगी थी, तो फर्स्ट जो प्रॉब्लम था तो वो काउंटिंग का था रियल लाइफ में। पुराने जमाने में लोग अक्सर जो है ना वो भेड़ बकरियां चराया करते थे, तो उसमें जो इशू बन जाता था वो काउंटिंग का था। फॉर एग्जांपल, एक शख्स जो है उसने अपने साथ भेड़ बकरियां वो निकल गए साथ उसके साथ। जब वो वापस आता तो उसको ये अंदाजा नहीं होता था कि इसके पास जो भेड़ बकरियां है ये ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं। तो इसके लिए उन लोगों ने उस दौर में जो टेक्निक यूज की थी वो स्टोन्स का किया था। वो लोग स्टोन्स रखते थे। फॉर एग्जाम्पल, जब एक किसी के पास एक अगर वो निकल जा रहे थे, तो एक स्टोन, एक बकरी निकल रही थी तो एक स्टोन, दो दो स्टोन्स, थ्री तीन तीन स्टोन इस तरह रखते थे। अब जब वापस आते थे तो जब एक बकरी या शीप जो भी था, जब वो अंदर जाते थे तो ये एक स्टोन उठाते, जब दो तो दो स्टोन। अब इसमें दो केसेस बनते थे। अगर स्टोन्स खत्म हो गई और बकरियां रह जाती तो ये लोग कहते कि किसी और के बकरियां हमारे पास आ गए हैं। या अगर बकरियां खत्म हो जाते थे और स्टोन्स रह जाते थे, तो फिर ये लोग सोचते कि हमारी बकरियां या तो गुम हुई है या किसी और के पास चली गई। तो ये फर्स्ट जो काउंटिंग के लिए उन लोगों ने टेक्निक यूज की थी वो स्टोन्स वाली ये यूज की थी। इसके बाद इन लोगों ने फिर जो है ना वो लाइंस लगाना शुरू कर दिया कि अगर एक बकरियां, जब एक उसके लिए एक लाइन पैरेलल, दो दो बकरियों के लिए दो लाइन, इस तरह तीन के लिए तीन लाइन, और जब आते थे तो इसको इस तरह खत्म कर दे कि एक आ गया, दो तीन चार, इस तरह इसमें डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन इसमें एक इशू ये था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 50 या 10 इस तरह की कुछ बकरियां हैं, तो फिर उनके लिए इस तरह 10-50 लाइंस खींचना ये थोड़ा सा मुश्किल बन गया। तो फॉर एग्जांपल उन लोगों ने 10 के लिए जो सिंबल था उस टाइम में ये इस तरह का कुछ सिंबल था, ये लोग यूज करते थे 10 के लिए। इसी तरह कोई ये सिंबल जो था ये 100 के लिए वो लोग यूज करते थे। तो 100 लाइंस खींचना ये थोड़ा मुश्किल था। तब जो 100 थे तो ये लोग इस तरह का कोई सिंबल फिर बाद में यूज करते थे। तो इसी तरह ये चलता गया चलता गया चलता गया। इसके बाद फिर हमारे पास मुख्तलिफ नंबर सिस्टम्स आ गए। लेकिन जब आखिर में हमारे पास ये नंबर्स आ गए, तो फिर इन लोगों ने एक सेट बना दिया, जिसको हम, जो बेसिक हमारे पास जो सेट था वो ये था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए किसी भी फिजिकल चीज को आप काउंट करोगे तो आप 1 से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। लेकिन अब ये जो सेट था, तो इन उन लोगों को ये अंदाजा नहीं था कि इसके अलावा भी हमारे पास कुछ नंबर्स है। उन लोगों ने कहा कि बस नंबर्स हमारे पास यही। लेकिन जब वो लोग काउंटिंग करते थे, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दो नंबर उठा लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, आप उठा लो 2 + 3, वो क्या आएगा 5। आप जनरली उठाओ कोई भी x1 x2 जो है ना वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, तो इसका जो एडिशन है x1 + x2 वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, इसी को हम क्लोजर लॉ कहते हैं। लेकिन इशू कब बना? इशू तब बना जब हम सब्ट्रैक्शन पे आ गए। अब देख लो, अगर मैं कह दूं 5 - 3, वो क्या बन गया 2। 2 तो बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। मैं कहता हूं 7 - 5, वो भी 2। अच्छा, 10 - 5 इक्वल्स टू 5, ये भी बिलोंग करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। लेकिन जब मैं कहता हूं कि 5 - 5 0, अब 0 जो था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा था। तो इसके बाद जो सेट बन गया वो बन गया सेट ऑफ होल नंबर। इसमें इन लोगों ने 0 को भी इंक्लूड कर दिया। अब कुछ बुक्स में 0 को भी इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में इंक्लूड किया गया है। होल नंबर वो लोग कहते हैं कि एक नंबर के लिए एक सेट को डिफाइन करना ये वो नहीं है। लेकिन जो फॉरेन बुक्स है उसमें कुछ बुक्स में, सारों में नहीं,
वो सेट ऑफ होल नंबर को ये 0 को सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ले आते हैं, लेकिन हमारे जो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो एशियन बुक्स हैं तो वो सेट ऑफ होल नंबर को अलहदा वो लोग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अच्छा, ये भी हो गया। इसके बाद जो मसला बन गया वो ये था, अभी तक हमारे पास नेगेटिव नंबर्स का कंसेप्ट नहीं था, लेकिन टाइम टू टाइम जब टाइम गुजरता गया तो फिर इन लोगों को एहसास हो गया, साइंटिस्ट को, मैथमेटिशियन को, कि हमारे पास अभी भी कुछ नंबर मिसिंग है। 5-3 से तो 2 आता है, 5-5 से तो 0 भी आता है, ये तो होल नंबर में है। लेकिन 3-5 से क्या आएगा, ये तो -2 आएगा। तो -2 जो था ये सेट ऑफ होल नंबर में नहीं था। तो इसके बाद जो सेट बन गया सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या है, उसमें आपके पास 0 भी है, 1 2 3 अप टू सो ऑन वो भी है, -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है। तो ये एक सेट बन गया। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसे स्मॉल सेट था, उससे बड़ा जो सेट था वो होल नंबर का था, और इससे भी जो बड़ा सेट बन गया वो बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स का, सॉरी। अच्छा, अब इसमें ये था कि अब अगर आप दो नंबर्स उठा लो इस सेट से, आप उसको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, वो अगेन सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि 5 × 3 इससे क्या आएगा, 15। मैं कहता हूं कि 100 + 2 इससे क्या आएगा, 102। अच्छा, सिमिलरली -10 + 2 इससे क्या आएगा, -8। तो अगर आप देख लें 15, 102 -8 ये सब नंबर्स इसमें से ही बिलोंग करते हैं। बात तो यहां तक ठीक थी, लेकिन इसके बाद हमारे पास जब हम डिवीजन पे आ गए तो फिर वहां पर हमें ये ज़रूरत महसूस हो गई कि कुछ नंबर अभी भी ऐसे हैं जो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग्स, जो सेट ऑफ इंटीजर में मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि 20 ÷ 5, तो इससे आपके पास आंसर क्या आएगा, 4। 2 4 20, ये 4 आपके पास आंसर। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 1 ÷ 2 इससे क्या आएगा, इससे आता है 0.5। तो क्या ये इस सेट ऑफ इंटीजर्स में है, नहीं है। तो इसके बाद जो सेट बन गया वो बन गया रेशनल नंबर्स।